वो भी इजी तरीके से न्यूमेरिकल लगाना सीख जाए। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था, ऐसे पार्ट 2 बताएंगे, पार्ट 3 बताएंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल इजी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना हम सिखाएंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार क्लास में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो क्लास 12th में हैं और जिन्हें बोर्ड एग्जाम 2025 केमिस्ट्री का पेपर देना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में, जिसमें चैप्टर 3 है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे। यह भी आपको बताएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से आपको हम सिखाने वाले हैं कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, क्योंकि दोस्तों हमारा 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। हम ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास इतने बच्चे ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ते हैं और ऑनलाइन हमें 1 से 1.5 साल हो चुका है पढ़ाते हुए। तो हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, इसीलिए आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। बिल्कुल एक ही वीडियो में आप सीख जाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है, बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जिन्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा न्यूमेरिकल सही निकलेगा कि या नहीं निकलेगा, और बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है कि न्यूमेरिकल क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। बिल्कुल इजी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा देंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नोट किए जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को एक शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा और आपको न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार रीड करना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिया है, किस किस की वैल्यू दी है। तो पहले हम पिक करेंगे जो हमें न्यूमेरिकल में मान दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं 40 सेकेंड, ये हमें स्मॉल टी का मान दिया है। 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता जो है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। स्मॉल टी का मान दिया है 40 सेकेंड। चालीस सेकेंड दिया है और पदार्थ की सांद्रता क्या होती है? पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता ए, प्रारंभिक सांद्रता और टी समय पश्चात की सांद्रता A-X का मान कितना दिया है? बोल रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? ए है और इसकी आधी क्या हो जाएगी? A/2। A/2 बंदर गया अभी है? बता दो कि बंदर अभी गया है, बता दो। तो A/2 आ गया है और A-X का वैल्यू आया है A/2। ये टी समय पश्चात की सांद्रता होती है। सूत्र हमारा क्या लगेगा? सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र आपको हर हाल में तैयार करना है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। सूत्र होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र होगा दोस्तों K = 2.303 बटे स्मॉल टी log A/A-X। इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। यह सूत्र होता है, यह सूत्र आपको रट लेना है। K = 2.303 बटे टी log A/A-X। अब देखिए इसी में हम सबके मान रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर K = 2.303 बटे टी log
10a। ए क्या है? प्रारंभिक सांख्यता है a माइनस एक्स। a माइनस एक्स का मान देखिए, a माइनस एक्स का मान है a/2, a/2। शांत रहो ना, वीडियो बनते। a/2 तो k इक्वल टू 2.303/t log। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल कर दिया है तो नीचे बचा है 2, ये ऊपर चला जाएगा तो log 2 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 2.303/t log 2। log 2 का मान कितना होता है? log 2 का मान पता होना चाहिए आपको। log 2 का मान होता है दोस्तों 0.3010। यहाँ पर t क्या है? t है समय। समय कितना दिया है? 40 सेकेंड। तो हम समय का मान अब रख लेंगे k इक्वल टू, चाहे आप यहाँ पर t की जगह पर 40 अभी से ही रख लीजिए, ठीक है, 40। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.3010। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 0 से जब हम किसी संख्या में गुणा करें या फिर भाग करें तो वो भी संख्या क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। तो 0 से हम 3 में गुणा करेंगे तो 0 0 0 0 गुणे 3 0 3 2, फिर 0 0 आएगा, 3 3 9 0 3 3 9 3 दूनी 6 0 3 0 3 0 0 3 9 12 12 का 2 हासिल 1 हासिल का 2 3 9 6। देखिए कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ये पॉइंट लगेगा। तो k इक्वल टू निकल के आएगा k इक्वल टू 2.3, सॉरी ये वाला 0.6932/40। 40 से इसमें हमें डिवाइड करना है तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो जब 40 से हम डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 0.017330075। जब आप 40 से इसमें भाग करोगे तो हमारा फाइनली इतना निकल के आएगा, क्योंकि हमने ये कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व किया है इसीलिए हमें पता है। अब क्या करना है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। 1.73 गुणे 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। तो हमारा फाइनली आंसर ये निकल के आ गया है 1.73 गुणे 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। और जो फाइनली आंसर निकल के आए दोस्तों, उसको आपको इस प्रकार बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो बिल्कुल उसका फोकस उसी पर जाए जो चीज़ वो देखना चाहता है। क्योंकि आपकी जब वो वहाँ पर कॉपी चेक करेगा तो आपने इतनी जो प्रोसेस की है इस पर उसका ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, वो सीधे आंसर देखेगा। जब वो कॉपी चेक करता है तो पूरे पेपर की लिस्ट बनाकर लाता है, उसमें देखता है कितने न्यूमेरिकल हैं, किन चीज़ों का आंसर फिक्स है। तो वो चीज़ें जो आंसर फिक्स है वो लास्ट में सीधे आंसर देखता है। थोड़ा बहुत शुरू में देखेगा, लेकिन बीच में जो आपने प्रोसेस की है वो उतना ध्यान नहीं देता है। इसीलिए आपको इस प्रकार आंसर बढ़िया करके बॉक्स के अंदर लिखना है और उसका मात्रक भी लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे, एक भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा अगर आप इस प्रकार से न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और आंसर को इस प्रकार बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो दोस्तों आपको न्यूमेरिकल एक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर इसे दोबारा देखिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से हमने आपको सिखाया है न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, पिछले साल के पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि ये जो न्यूमेरिकल हैं कई बार रिपीटेड हैं, ये यानी कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। या फिर उन दोस्तों से पूछिए जो क्लास 12th पास कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि ये न्यूमेरिकल कितने इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम
2025 के लिए। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 2 है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। अब आपको इस प्रकार का भी न्यूमेरिकल मिलेगा। ये तो थोड़ा सरल था, लेकिन इससे थोड़ा ये कठिन है। ये भी बिल्कुल इजी तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर वही हमें प्रोसेस करनी है कि हमें न्यूमेरिकल में किस किस का मान दिया है वो हम पहले पिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अर्धायु काल क्या है, अर्धायु काल ये क्या होता है, ये टी हाफ का हमें मान दिया है 60 मिनट। तो इसको भी बिल्कुल हम इजी तरीके से सोल्व करेंगे। टी बनाइए 1/2 लिखिए, इसे टी हाफ पढ़ते हैं। टी हाफ इक्वल टू कितना दिया है, 60 मिनट। 60 मिनट दिया है, कितने समय में, इसमें हमसे पूछ के आ रहा है कितने समय में, यानी कि टी का मान पूछा जा रहा है समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो टी का मान हमें निकालना है समय। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आपके स्कूल में पढ़ाया होगा, K इक्वल टू 0.693/T हाफ, 1/2 लिखा है। तो K इक्वल टू 0.693/T हाफ। टी हाफ क्या है, अर्धायु काल, इसका मान कितना दिया है 60 मिनट। 60 लिख दीजिए, इसे बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए। K इक्वल टू 0.693/60। इसे जब हम न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसका मान यूज करेंगे। अब वही सूत्र पुराना वाला लगाइए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, K इक्वल टू 2.303/T log A/(a-x)। इसी सूत्र से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो K इक्वल टू 2.303/T log 10 A/(a-x)। K इक्वल टू 2.303/T log 10 A/(a-x)। a-x यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं पहले a-x का। चलिए अब आपको समझना है कि इसमें a का मान क्या है और x का मान क्या है, क्योंकि वहाँ पर तो a की जगह पर हमने a लिखा था, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता a होती है। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू दी है, तो आपको समझना है। तो a क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता। तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे, a के स्थान पर कितना लिखेंगे 100, 100। a के स्थान पर 100, तो 100 माइनस x, x का मान होगा 90। कितना है 90। जब भी आपको इस प्रकार से परसेंटेज में दिया हो 90%, 40%, 60%, 50%, तो वहाँ पर आपको x का मान उतना ही रख देना है, और ये हमेशा 100% रहता है, 100 रखना है। तो K इक्वल टू 2.303/T log 10 100 में से 90 माइनस कीजिए 10, इससे काट दीजिए 10 एक अंदर 10 दसावन 100, तो निकल के आएगा K इक्वल टू 2.303/T log 10। अब ये log 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा log 10। log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान 1 होता है। कितना होता है 1। K इक्वल टू 2.303/T log 10 का मान कितना होगा, देखिए यहाँ पर log 10 है, log 10 का मान 1 होगा। जब इसकी गुणा हम 1 में करेंगे तो उतना ही निकल के आएगा, जैसे कि 3 गुणे 2, सॉरी 3 गुणे 1 बराबर 3। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पर K का मान ये वाला हम रखेंगे, कितना है 0.693/60 बराबर 2.303/T।
इसके साथ गुणा करें तो उतना ही निकल के आया है। अब हमें टी का मान निकालना है, यानी समय हमें निकालना है। तो टी को हम इस साइड ले आएंगे। टी इक्वल टू 2.303 बटे ये आएगा 0.69 और 60 ये ऊपर पहुंच जाएगा गुणे में 60। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 60। जीरो से जब हम किसी संख्या में गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो वो भी संख्या क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। 0 0 0। 6 3 18 का 8 हासिल आ गया। 6 के जीरो में करेंगे जीरो आएगा तो 1 लिख दीजिए हासिल का। 6 3 18 का 8 हासिल आ गया। 6 दूनी 12 13। देखिए कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाए, 1 2 3। 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाए, 1 2 3 यहाँ पर। तो टी इक्वल टू 138.180 बटे 0.693। टी इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए 3 संख्या के बाद। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 संख्या, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 संख्या। तो पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए तो निकल के आएगा टी इक्वल टू 138 बटे 693। ठीक है। अब इसके साथ इससे इसमें डिवाइड कर देंगे। 693 से भाग करेंगे इतने में तो फाइनली आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। जब आप इसमें भाग करोगे तो निकल के आएगा टी इक्वल टू 199.39 मिनट। यह हमारा फाइनली आंसर निकल के आएगा। इसको भी बिल्कुल हम बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसका फोकस उसी पर जाए जो वो देखना चाहता है। तो बिल्कुल इजी तरीके से हमने न्यूमेरिकल आपको 2 भी समझाया है। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी इजी तरीके से न्यूमेरिकल लगाना सीख जाए। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था, ऐसे पार्ट 2 बताएंगे, पार्ट 3 बताएंगे जिससे कि आपको बिल्कुल इजी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना हम सिखाएंगे। हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जिससे कि हम यूँ करें और दूसरा न्यूमेरिकल आ जाए, ये पूरा क्लीन हो जाए और दूसरा न्यूमेरिकल आपको समझाएं। ऐसा तो नहीं, जब हम इसको पूरा साफ करेंगे क्लीन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए 2 न्यूमेरिकल इसमें बताएं, ऐसे ही आपको 2-2 करके नेक्स्ट टाइम बताएंगे जिससे कि आपको न्यूमेरिकल लगाना बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।